देखिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स का कोर्स हमारे ऐप पर लॉन्च हो चुका है और आपको बता दें कि ये जो कोर्स है आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन देगा। मतलब एक बार आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो 1 साल तक आपको करंट अफेयर्स का किसी दूसरे कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। और 100% आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के इसी कोर्स से आपको देखने को मिलेंगे। तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस की जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मात्र 196 रुपया में, मात्र 196 रुपया इस कोर्स का दाम है और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यहाँ देख लीजिए, जुलाई तक का करंट अफेयर्स अपडेट है। यहाँ मंथ वाइज भी पिछले मंथ का भी आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। देख लीजिए, जुलाई हो गया, जून हो गया, मई हो गया, अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, मतलब 2022 से इसमें पूरा करंट अफेयर्स आपका शामिल है। और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, 100% क्वेश्चन आपको इसी कोर्स से देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर हो और इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 196 रुपया में इस कोर्स को खरीद लीजिए। और यह 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन दे रहा है, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 24 मंथ। तो 196 में अगर 1 साल का करंट अफेयर्स आपको मिले तो यह बहुत बड़ी बात है। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ ऐप का लिंक है, कोर्स का लिंक है। अभी तक आप ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को वहाँ से परचेज कर लीजिए 196 रुपया में। और इस पर डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर आप जल्दी से जाकर खरीदते हैं तो, क्योंकि बाद में इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, इसलिए आपको पहले बता दिए। जाकर सभी लोग आप ही को नहीं कह रहे हैं, सभी लोगों को कह रहे हैं 196 रुपया लगेगा और 24 मंथ का कोर्स है, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों करंट अफेयर्स का। तो सभी लोग जाकर जल्दी से परचेज कर लें, ऑफर सीमित समय के लिए है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, भारत, बिल्कुल सही आंसर है। विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है वह आपका भारत का है। अगला प्रश्न 2 नंबर, भारतीय संविधान कैसा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारतीय संविधान कैसा है। 5 सेकंड का आपके पास समय है तो जल्दी से सही सही जवाब दीजिएगा। 2 का सही आंसर ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कैसा है, तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। तो ऑप्शन डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तीसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? 3 का ऑप्शन सी, नम्य व अनम्य। नम्य व अनम्य आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य व अनम्य। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, सही आंसर, राज्यों का एक यूनियन। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का यूनियन माना गया है। तो 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का यूनियन माना गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उसका तात्पर्य है कि इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। 5 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, रेलवे का कोई एग्जाम का तैयारी करें, या आप बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या आप बीपीएससी की तैयारी करें, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको मालूम होगा कि लूसेंट बुक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी जीके के क्वेश्चन रहते हैं सभी लूसेंट बुक से ही रहते हैं। तो इसलिए हमने यह सोचा है
कि लूसेंट बुक जो है आपका बहुत जल्द ख़त्म करवाने का प्रयास करेंगे, 1 महीना में ख़त्म करवाने का हम प्रयास करेंगे लूसेंट बुक को। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर 1 महीना में हम लोग ख़त्म करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। PDF इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा, PDF आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है, तो जाकर PDF टेलीग्राम पर से ले लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए है भारतीय संविधान अध्याक्षात्मक है। ऑप्शन बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। ऑप्शन सी भारत एक कुलीन तंत्र है। ऑप्शन डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? 7 का ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है, यह कथन सही है। बाकी जो भी कथन इसमें दिया गया है वो गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला कथन देखिए, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन बी है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देख लीजिए, अगर 8 का हम सही आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान संसदीय पद्धति पर आधारित है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है और भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन को व्यवस्था करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार पुलिस के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग गलत करके चले आते हैं, तो ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन ए देख लीजिए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ऑप्शन बी है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के परिवर्तन के समय से सही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो 9 का अगर सही आंसर की बात करें तो देखिए, ये नहीं होगा, ये व्यापक नहीं होगा, सही नहीं है पूछा जा रहा है। ये सही है लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है सही नहीं है, तो ये वाला सही है आपका, ये भी सही है, लोकतांत्रात्मक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को भी समाविष्ट किया गया, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो ये उपयुक्त सभी है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो यह उपयुक्त सभी है। 11 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि भारत का संविधान है। देखिए, भारत के संविधान से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यह क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, और लूसेंट का खासकर क्वेश्चन है तो आपके लिए और इम्पोर्टेंट है। तो 11 का सही आंसर बताएं। 11 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कठोर, कम, लचीला, अधिक। भारत का संविधान जो है वह कठोर, कम है और लचीला अधिक है। अगला प्रश्न 12 नंबर देख लीजिए, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? 12 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक भारतीय संविधान का स्वरूप है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि यहाँ देख लीजिए, पहले आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि पहला ऑप्शन है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन बी है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है।
ऑप्शन सी अखिल भारतीय सेवाओं के कारण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए 15 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्योंकि ये ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, तो 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान जो है वह वकीलों का स्वर्ग है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो 15 का ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 का हो जाएगा। एक्ट 1935 का जो है वो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो देखिए इसका सही आंसर की हम लोग बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो यह जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। देखिए भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है क्योंकि जनता के पास जो है वह सरकार को चुनने और सरकार को बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में है। चलिए 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान में है, कितने आर्टिकल्स हैं टोटल भारतीय संविधान में? तो याद रखिएगा 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। 350 से अधिक आर्टिकल्स जो हैं वह भारतीय संविधान में है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाई गई है? ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ब्रिटिश के संसदात्मक जो प्रणाली है उसी के आधार पर भारत में शासन व्यवस्था को अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? आपको बताना है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है। तो देखिए 20 का सही आंसर ऑप्शन बी संविधान हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है वो संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न देख लीजिए 21 नंबर, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। भारतीय संविधान के बृहद माने 12 होने का कारण क्या है? तो 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकार का संविधान है। राज्य सरकार का कोई अलग संविधान नहीं है कि बिहार है तो बिहार का अलग संविधान है, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का अलग संविधान है, बल्कि भारत का एक संविधान है और इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकार का संविधान है। इसी कारण से भारतीय संविधान बृहद है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान पर कभी विपत्ति आता है तो वह कौन उसका अभिभावक है? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। आप देखते हैं कि अगर संविधान का हनन होता है तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय तुरंत एक्शन लेता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार का उम्र सीमा, तो 23 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा जो है वह 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स अगर आप हैं तो आपको मत देने का अधिकार है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यों का संघ। भारत के संविधान में संघीय शब्दों की जगह राज्यों का संघ शब्दों का स्थान दिया गया है। तो 25 का ऑप्शन बी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि आने वाली सभी क्लास आपको समय से मिल पाए। और जितने लोग भी चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे अगर लूसेंट को कंप्लीट करना है तो। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? अनुसूचियाँ नहीं पूछी जा रही है, सूचियाँ पूछी जा रही, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान में
3 सूचियाँ हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? 27 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, भारत की जनता से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार जो है वो भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है वह संविधान में स्थित है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो अभी आपको बताया है कि जो भारत का संविधान है वह कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। मतलब कुछ एकात्मक कुछ कठोर जो है वो भारत का संविधान की संरचना है। भारत की संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है कि भारत के संविधान के अधीन कौन सा कथन सही है। देखिए 5 कथन दिया गया है, 5 कथन है, आप ध्यान से पहले पढ़िएगा। संविधान सर्वोच्च है। दूसरा कथन है कि संघ तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। तीसरा कथन है संविधान के संशोधनों के लिए विवाहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। चौथा है संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता है। तो जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। 30 नंबर प्रश्न है और आपके पास चारों है, कौन सा कथन सही है आपको वही बताना है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, संविधान सर्वोच्च है, ये आपका सही आंसर है। दूसरा भी सही है, संघ तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है कि केंद्र सरकार को कौन सी शक्ति है, राज्य सरकार की कौन सी शक्ति है। तो 1, 2 हो जाएगा। और 3 देख लीजिए, 3 में है कि संविधान के संशोधन के लिए विवाहित प्रक्रिया का संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। बिल्कुल, अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसकी जो प्रक्रिया है उससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 गलत है, 5 गलत है। तो 1, 2 और 3 वाला ऑप्शन सही है। तो देख लीजिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न 31 नंबर देख लीजिए, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो देखिए सबसे पहले लिखित संविधान जो है वह फ्रांस में जन्म लिया। सबसे पहले लिखित संविधान की जो अवधारणा है वह फ्रांस में जन्मा। अगला प्रश्न देख लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? देखिए यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य जो है एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य है, राजनीतिक समानता है, समाजवादी राज्य है, लेकिन साम्यवादी राज्य नहीं है। तो 32 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और सही से आंसर दीजिएगा। कथन में है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो 33 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर ए तथा आर दोनों सही है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह भी सही है, और भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, यह भी सही है। तथा आर जो है वह ए का सही व्याख्यात्मक है। इसकी व्याख्या जो है वह कारण में की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लीजिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी है, उसके बाद आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक तत्व है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व एकात्मक तत्व है, उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक तत्व है। तो 2, 3 और 5 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, बी में है। तो बी सही आंसर है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, आपको बताने हैं। तो देख लीजिए 35 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। बिल्कुल, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें संस्थानात्मक रूप की सरकार है। बिल्कुल,
और तीसरा देख लीजिए, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। बिल्कुल सबसे बड़ा जो सत्ता है वह भारत की जनता के हाथों में निहित है, क्योंकि इसी के पास सरकार चुनने का अधिकार होता है और सरकार बदलने का भी अधिकार होता है। चौथा देख लीजिए, एकीकृत शक्ति का प्रावधान करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, भारतीय संविधान एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? देखिए 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। अमेरिका में भी यही सिस्टम है और भारत में भी यही सिस्टम है। निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? अगर भारतीय राज्य व्यवस्था की हम लोग बात करें तो उसमें संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान हमारा सर्वोच्च है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे? अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार से वर्णन करेंगे, तो 38 का सही आंसर देख लीजिए। 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है भारत का संविधान, क्योंकि एक एक बात संविधान में लिखी गई है। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। 40 नंबर, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग होमवर्क में इस प्रश्न को सही जवाब करके आएंगे। और कल हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत। आज हम लोग संविधान के जो है संविधान की विशेषताएं देखे हैं, कल हम लोग संविधान के स्रोत देखेंगे। तो जितने लोग भी हैं जो लूसेंट कंप्लीट करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि 1 महीना में लूसेंट कंप्लीट हो जाए, तो सभी लोग 10 बजे हमारे साथ लाइव जरूर जुड़ जाएंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, वो मायने नहीं रखता है। अगर आपके एग्जाम में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।